ठीक है। केमिकल इक्वेशन को आप कहते हैं इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हैं हम इसे? इट इज द, यहां पे लिख देते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ केमिकल रिएक्शन। चले ऐसे लिखिए, इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सही है। इसकी बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन तो मैंने ये बता दी। दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो भी सेम बात ही है, वो कह रही थी इट इज द शॉर्ट हैंड राइटिंग, ये शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन in terms of symbol and formula of substances। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जाहिर है हम जब केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर पूरे प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स को नहीं लिखेंगे, उनके पूरे नाम को नहीं लिखते कि यार इस चीज ने इससे रिएक्ट किया तो पूरा मैं नाम लिख दूं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। नहीं, इस तरीके से तो मेरी जो इक्वेशन है, ये कह लें कि जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ रिएक्शन को, वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। इसलिए उसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, उनका जो नेम होता है उनको सिंबल बनाते हैं। पहले उसका सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं और फिर उसी सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हम उसको केमिकल इक्वेशन में डालते हैं। ठीक है, क्या बोला? जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के, उसका जो सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला होता है पहले हम वो बनाते हैं और फिर वो हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है? केमिकल इक्वेशन। इसीलिए इसका नाम क्या है? इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो होती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, वो किस तरीके से हम लिख सकते हैं या किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूं अगर किसकी, अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया बनाना है मुझे, तो यहाँ पे चलिए पहले पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है जिसके अंदर क्या नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। जब इन दोनों गैसेस को मैंने आपस के अंदर रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला? अमोनिया। ये जो नाइट्रोजन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है, जब मैंने दोनों गैसेस को आपस के अंदर रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला? अमोनिया। ठीक है, ना मैंने नाइट्रोजन की पूरी जो है नाम लिखा इसका कि मैंने नाइट्रोजन गैस को आप रिएक्ट करवाया, और ना
हाइड्रोजन। ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं आपके किसी भी केमिकल इक्वेशन के, वो कहाँ जाते हैं? आपके लेफ्ट साइड पे लिखना है आपको सर। ठीक है, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन आप लिखते हैं तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कहाँ लिखते हैं आप? लेफ्ट साइड पर। इसलिए ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये मैंने कहाँ लिखे? लेफ्ट साइड पे। रिएक्टेंट्स कहाँ जाते हैं? रिएक्टेंट जाते हैं आपके लेफ्ट साइड पर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है? रिएक्टेंट्स तो हमने लिख लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, कहाँ लिखते हैं? वो हम लिखते हैं इक्वेशन के राइट साइड पर। ठीक है, वो हम केमिकल इक्वेशन के कहाँ लिखते हैं? राइट साइड पे।
एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। गैस, लिक्विड, सॉलिड, और यहाँ लिख लेते हैं AQ। AQ का क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन। AQ का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट कह लें, जो रिएक्टेंट है या कोई जो प्रोडक्ट है, अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे अगर AQ लिखा हुआ है तो मतलब उसका वो एक्वस सॉल्यूशन में जो वो प्रेजेंट है, ठीक है, एक्वस स्टेट में वो सब्सटेंस, ठीक है। इधर वो रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को क्यों शो किया जाता है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो वो स्टेट फाइंड करने के लिए या स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट बात देख लेते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, कि जो है यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन में मैंने बता दिया कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एरो है, और ये क्या है, ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस या मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 3 लगाया है और यहाँ पे मैंने जो 2 लगाया है, ये किस चीज को शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्यों लगाया है इस इक्वेशन के अंदर। ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं क्या, कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहलाते हैं वो नंबर्स जो आपके रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर शो हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट को हम क्यों लगाते हैं, इन नंबर्स को क्यों लगाते हैं, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि ये उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट के जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो सब्सटेंसेस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो या फिर ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है ये उसको शो करता है, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे 3 लगाया, ये क्या शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने 3 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं तो कितने 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और हम शो करते नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 को तो रिप्रेजेंट किया नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये कोएफिशिएंट किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब लास्ट क्या है, वो ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा स्लोली प्रोसीड हो रहे होते हैं, ठीक है। उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्लो हमें प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो हम चाहते हैं कि हम उन रिएक्टेंट्स को क्या, उन रिएक्शंस को क्या कर ले, स्पीड अप कर ले। उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम कोई ना कोई जो वो कह ले सब्सटेंस ही यूज कर रहे होते हैं, जिनको आप कहते हैं क्या, कैटलिस्ट, कैटालिस्ट, ठीक है। जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है उनको आप क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। स्पीड अप द रिएक्शन,